ओम साई राम आप सभी को। जो साईं डिवोटीज़ हैं मेरी लिस्ट में, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस नीम की पत्ती की महत्वता क्या है हमारी ज़िंदगी में। किस तरीके से साईं बाबा नीम के पेड़ के नीचे जब बैठे थे तो उन्होंने उन पत्तियों को मीठा कर दिया था। तो हम हर साईं भक्त हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हम शिरडी जाएँ तो हमें एक नीम की पत्ती तो ज़रूर मिल जाए, जिसे हम खा के अपने दुखों को, अपने कर्मों को, बुरे कर्मों को काट सकें। इतना पावरफुल है ये नीम की पत्ती। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये नीम की पत्ती मुझे किस तरीके से मिली है, क्या एक्सपीरियंस रहा। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं शिरडी जाऊँ और मेरे साथ कुछ मिरेकल ना हो। इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल एंड आई एम सो ब्लेस्ड। और मैं ये मिरेकल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो शिरडी जाते हैं उनको पता होगा कि जो गुरुस्थान है जहाँ नीम का पेड़ है, वहाँ से नीम की पत्ती मिल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। पूरा शेडिंग कर दी है, पूरा कवर कर दिया गया है। अगर पत्ती गिरती भी है तो वो जाले के अंदर ही गिरती है, बाहर नहीं आ पाती है, राइट। या फिर वहाँ के लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती है। जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास होती है, जो वो क्लीन करते हैं डेली के डेली, उनके पास पत्तियाँ होती हैं, पंडित जी के पास पत्तियाँ होती हैं। वो उनका देने का होता है तो दे देते हैं, नहीं देने का होता तो नहीं देते। पर मेरी आदत शुरू से हमेशा यही रही है, लोग शिरडी जाते हैं, अप्रोच ढूंढते हैं, और इतने सालों से मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी अप्रोच तो सिर्फ साईं वीरा ही है। मैं साईं के अलावा और किसी को नहीं जानती वहाँ पे। तो मैंने ऐसे कभी कोई अप्रोच नहीं लगाई आज तक कभी भी कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। मुझे लगता है जो मेरा साईं मुझे दे देगा मुझे वही चाहिए, और मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो बाबा के जब दर्शन किए इस बार, मैं पहली बार इतने सालों में पहली बार भाई दूज पर मैं शिरडी में थी। ये मेरी कितने सालों की तमन्ना थी कि मैं हमेशा बाबा से लड़ती थी कि ना राखी और ना ही भाई दूज पे मैं आज तक कभी शिरडी नहीं गई। मैं हमेशा राखी भिजवाती हूँ या टीका भिजवाती हूँ, कभी खुद जाके मैंने वो नहीं करा। तो इस बार मेरी वो तमन्ना पूरी हुई है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे साईं वीरे का कि भाई दूज के दिन मैं उस समय वहाँ दरबार में थी अपने साईं वीरे के। और जब मैं बादाम में तिलक लगा के गई थी, पंडित जी ने वो बादाम जो है बाबा की समाधि में उनके माथे के ऊपर रखा गया। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे साईं वीरे का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहे इतने सालों के इंतज़ार बाद ही मिली, बट मिली मुझे। उसके बाद जब हम निकले तो वहाँ पे, जैसे कि जो साईं डिवोटीज़ है सबको पता ही है कि दरबार से निकलने के बाद हम परिक्रमा करते हैं, नीम के पेड़ की गुरुस्थान की परिक्रमा करते हैं। तो बस बिना कुछ उम्मीद करे परिक्रमा मैंने माथा टेका और मैंने परिक्रमा शुरू करी। और जैसे ही मैं परिक्रमा आधी परिक्रमा में पहुंची तो मुझे ऐसे लगा कि, क्योंकि मुझे उम्मीद तो थी ही नहीं वहाँ नीम की पत्ती मुझे मिलेगी। वहाँ तो पूरा कम्प्लीटली पैक्ड होता है, तो कोई हाथ भी नहीं डाल के निकाल सकता वहाँ से, तो वो तो इम्पॉसिबल था। बस मैं मन से परिक्रमा कर रही थी बिना किसी उम्मीद के कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और तभी एकदम मेरे सर के ऊपर कुछ गिरा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पे कुछ गिरा है, और जैसे ही मैंने हाथ लगाया अपने सर पे तो ये नीम की पत्ती मुझे ब्लेसिंग के रूप में मेरे साईं वीरे ने दी। कहते हैं ना, जब आप ईश्वर से हर उम्मीद छोड़ देते हो ना, बिना उम्मीद के उसको प्यार करते हो ना, वो आपको इतना बख्श देता है। इम्पॉसिबल चीज़ जो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से सर के ऊपर आके सीधा गिरेगी, और सिर्फ मेरे ही सर पे आके गिरी। इतने लोग वहाँ थे, कितने लोग परिक्रमा कर रहे थे आगे पीछे मेरे, किसी के सर पे आके, किसी के नीचे आके ऐसे नहीं गिरी, और सीधा पेड़ से वो पत्ती गिरी, एक ही पत्ती गिरी और वो सीधा मेरे सर पे आके गिरी। तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। एक मिराकुलसली ही मुझे ये ब्लेसिंग मिली है, जो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ कि हम समझें कि डिवाइन पावर कितनी बड़ी पावर होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर आपका विश्वास है उस ईश्वर पर, अपने गुरु पर, अपने सदगुरु पर, अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पावर पर, उन पर विश्वास कभी भी मत खोना। लेकिन हाँ, आपकी भक्ति में ना कुछ इच्छा ना होकर अगर समर्पण ज़्यादा होगा तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से मिले लेकिन ज़रूर मिलेगा।